हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। लेकिन आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 23 और आज की वर्कशीट में हम लोग क्लास 8 हिंदी विषय को डिस्कस करेंगे। और आज का जो टाइटल है वह है अकबरी लोटा। तो अकबरी लोटा यह एक सामाजिक परिदृश्य है। बहुत समय पहले कैसे जीवन होता था और हमारे समाज का एक व्यंग भी है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या जानना है। ये एक कहानी है। कहानी के माध्यम से लेखक कुछ संदेश देना चाहते हैं। कहते हैं लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी, मतलब कि खाने पीने भर पैसे आ जाते थे। सीधी सादी उनकी अच्छी सी जिंदगी चल रही थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। काशी बनारस के पास एक जगह है काशी, और वहाँ एक बाजार है ठठेरी बाजार। ठठेरी बाजार कहते हैं जहाँ बर्तन वालों का बाजार होता है। पहले एल्युमिनियम के बर्तन बनते थे और वो ठोक पीट कर उस बर्तन को सीधा किया जाता था, गोल किया जाता था, इसलिए उस बाजार का नाम ठठेरी बाजार होता था। और हर शहर में ठठेरी बाजार देखने को मिलता था। तो यह भी काशी के ठठेरी बाजार में इनका मकान था। नीचे की दुकानों में 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। इनकी कुछ दुकानें थी, मतलब कि उसको आप मार्केट बोल सकते हैं। और उन दुकानों से महीने के 100 रुपये किराए आते थे। मतलब कि जिस समय यह कहानी रची गई है उस समय 100 रुपये की वैल्यू अच्छी खासी थी। एक परिवार चलाने भर पैसे होते थे और उन्हीं पैसों से लाला जी का परिवार चलता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी न मिलते थे। मतलब कि उनके पास 250 रुपये कभी एक साथ नहीं आते थे। खाने पीने भर 100 रुपये आ जाते थे और 100 रुपये से उनका काम चल जाता था। इसलिए 250 रुपये उनके पास कभी नहीं आते थे। 250 रुपये की चर्चा यहाँ इसलिए की गई है क्योंकि जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। धक से उनका कलेजा कर दिया। 250 रुपये कहाँ से आएंगे? मतलब कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि पत्नी इतना बड़ा डिमांड कर देगी। एक महीने का खर्चा उनका 100 रुपये होता था और 250 रुपये की मांग पत्नी ने कर दी। मतलब कि 2.5 महीने की आमदनी की मांग पत्नी ने की। तो वैसे भी मान लीजिए कि अगर आज के समय में कोई 1 लाख रुपया मंथली कमाता है और उसकी पत्नी उसे 2.5 लाख रुपया मांग दे तो वो भी शौक हो जाएगा कि 2.5 लाख रुपया ये क्या करेगी और क्यों चाहिए इसे। उसी तरह से लाला जी ने भी 250 रुपये की मांग को सुन करके उनका कलेजा धक से बैठ गया और सोच में पड़ गए। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हों तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। उनकी पत्नी कहती है कोई बात नहीं, आप नहीं दीजिएगा तो मत दीजिए, मैं अपने भाई से भी पैसा मांग सकती हूँ। लेकिन लाला जी स्वाभिमानी भी थे। उनका स्वाभिमान जग गया और लाला जी तिलमिला उठे भाई की बात को सुनकर। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगे? मुझसे ले लेना। उन्होंने आओ देखा न ताओ, जैसे ही उनके पत्नी के भाई की बात आई वो ताव में आ गया और लाला जी का स्वाभिमान जाग गया और उन्होंने कहा कि मुझसे ले लेना, 250 रुपये के लिए अपने भाई से भीख क्यों मांगोगी? तो उनकी पत्नी भी लाला जी के स्वभाव को जानती थी और उन्होंने व्यंग्यपूर्वक कहा, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। इसका मतलब है कि लाला जी की पत्नी जब लाला जी से पैसे या कोई भी सामान मांगती होंगी तो लाला जी देने का वादा करके दिन पर दिन तारीख पर तारीख बढ़ाते रहे होंगे और उनको वो सामान नहीं देते होंगे। तो इसी बात से खिंचकर उनकी पत्नी ने व्यंग्यपूर्वक कहा कि पैसे तो मिल जाएंगे, मुझे पूरा उम्मीद है, लेकिन इसी ज़िंदगी में मुझे पैसे चाहिए, मुझे इसकी गारंटी चाहिए। तो लाला जी कहते हैं, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। ये और आगे बढ़ते हैं। उन्होंने ज़िंदगी की बात की तो बोले ज़िंदगी की क्या बात करती हो, इसी सप्ताह में 250 रुपये ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से है? उनकी पत्नी ने और तीखा व्यंग किया कि सप्ताह का भी मतलब बता दीजिए कि आपका जो सप्ताह है वो 7 दिन में आएगा या 7 साल में आएगा।
लाला झाऊमल लाल के रोब के साथ खड़े होते हुए लाला झाऊ लाल ने रोब के साथ खड़े होते कहा, आज से 7वें दिन तुम मुझसे 250 रुपये ले लेना। लाला जी के मूँछों पर ताव आ गया और उन्होंने कहा कि आज से 7वें दिन तुम मुझसे 250 रुपये ले लेना। तो इस तरह से कुछ बातें लाला जी और उनकी पत्नी के बीच हुई। और यहाँ कुछ नए शब्द भी आए हैं, जैसे मासिक। तो मासिक का अर्थ होता है महीना, और रोब, रोब का अर्थ होता है अकड़। तो अब इसमें कुछ प्रश्न हैं, जैसे यहाँ प्रश्न दिए गए, लाला झाऊलाल की आर्थिक स्थिति कैसी थी। और प्रश्न 2 है, लाला झाऊलाल की पत्नी ने उनसे कौन सी मांग पेश की। फिर प्रश्न 3 है, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से। लाला झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से क्या पता चलता है, लिखिए। इसके बाद चौथा प्रश्न एक गतिविधि है, और 2 मित्रों के बीच क्या बातचीत हो सकती है, बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है यहाँ पर, लाला झाऊलाल की आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो इसका उत्तर है, लाला झाऊलाल की आर्थिक स्थिति सामान्य थी, खाने पीने भर से पैसे आ जाते थे। और प्रश्न 2 है, लाला झाऊलाल की पत्नी ने उनसे कौन सी मांग पेश की। तो इसका उत्तर है, लाला झाऊलाल की पत्नी ने उनसे 250 रुपये की मांग पेश की। उसके बाद प्रश्न 3 है, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से। लाला झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से क्या पता चलता है, लिखिए। तो उत्तर है इसका, लाला झाऊलाल व उनकी पत्नी के बीच के इस बातचीत से ऐसा लगता है कि उनकी पत्नी जब भी कोई चीज़ लाला जी से मांगती थी, लाला जी उन्हें देने का वादा करके कभी नहीं देते थे, ऐसा जान पड़ता है। अब यहाँ प्रश्न 4 है। चौथा प्रश्न है, यह एक गतिविधि है, 2 मित्रों के बीच क्या बातचीत हो सकती है, बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। तो इसका उत्तर है, 2 मित्रों के बीच हर तरह की बातें होती है, कभी कभी मित्रों के बीच पैसों के लेन देन की भी बातें होती हैं, एक दूसरे से मजाक की भी बातें होती हैं। यहाँ भी 2 मित्रों के बात दिए जा रहे हैं, एक का नाम अमन है और दूसरे का नाम समीर है। अमन समीर से कहता है, समीर यार तूने आज तक कभी कोई पार्टी नहीं दी। समीर कहता है, क्यों, प्रतिदिन मेरे पैसों के नाश्ते कर जाते हो, वह क्या पार्टी नहीं है। तो अमन पूछता है, तू भी तो मेरे पैसे से नाश्ता करता है, तो क्या उसको पार्टी मान लें। समीर, तब पार्टी किसे कहते हैं। तो अमन कहता है, किसी दिन रेस्टोरेंट में ले चल, मनपसंद के खाना खिला, पिक्चर दिखा, उसे पार्टी कहते हैं। समीर कहता है, देखो मैं फिजूल खर्ची नहीं करता, मेरे घर से सीमित पैसे पॉकेट खर्च के रूप में मिलते हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में खाना खिला सकूं और पिक्चर दिखा सकूं। तो अमन कहता है, ओह सॉरी यार, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मेरा मतलब यह नहीं था। 2 दोस्त आपस में पार्टियां करते हैं, चलो आज मैं तुम्हें पार्टी देता हूँ, आज हम रेस्टोरेंट चलते हैं और पिक्चर भी देखने चलेंगे। फिर दोनों दोस्त चले जाते हैं। तो बच्चों इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।